सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को लगाई जमकर फटकार। Raghav Chadha has sent it. It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. अदानी मुद्दे पर संसद में समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। टीएमसी सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। सामिक भट्टाचार्य बोले, कांग्रेस जहां भी जाती है जनता उन्हें नकार देती है। कांग्रेस जिस जगह पे जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को भी हंगामा जारी है। बता दें कि अदानी मामले को लेकर के पूरी तरीके से संसद में कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ टीएमसी ने भी अब कांग्रेस से किनारा कर लिया है और सीधे तौर पर अदानी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से अलग हो रखी है। आपको बता दें, हालांकि सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस के तमाम सांसद परिसर में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल रहे, लेकिन इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने दूरी बना ली है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टीएमसी के सांसद मौजूद नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद है। बता दें कि इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथ में मोदी अदानी एक है और अदानी पर भारत को जवाब चाहिए, ये तमाम जो नारे हैं वो बैनर पर लिखे हुए हैं और इसके प्ले कार्ड लेकर के हुए कांग्रेस के तमाम सांसद खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अदानी मामले पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन इसमें सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहे। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सांसद सामिक भट्टाचार्य ने भी जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला और सीधे तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस के साथ जो भी जाता है जनता उन्हें नकार देती है। वहीं दूसरी और अगर बात हम राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में भी आज देखने को मिला कि कैसे सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल यहां पर सीधे तौर से सभापति जगदीप धनखड़ ये कह रहे थे कि जो अनुशासन है वो बनाया रखा जाना चाहिए, लेकिन बार बार एक ही मुद्दे को लेकर के मुझे 42 नोटिस आ चुके हैं कि इस मामले में सुनवाई की जाए और अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने एक बार फिर से नोटिस दिया उसी मामले की तत्काल सुनवाई के लिए, जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जो चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आखिर उस पर तत्काल सुनवाई करके अब क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस मामले को लेकर के चर्चा करनी होगी और इसमें गंभीरता से कार्रवाई भी करनी होगी। आप भी सुनिए कि कैसे राघव चड्ढा को सभापति जगदीप धनखड़ कड़ी फटकार लगा रहे हैं। Honorable members, what a paradox. We were talking about dignity of this house. I have received 42 notices, the highest so far in the last quarter of the century of adoption of Indian Constitution. And the notices are under Rule 267. One of the notices, remarkably, is in public domain, whereas by bulletin and otherwise we have mandated there can be no advance publicity. But much worse, that I had to seek counsel from Jairam Ramesh. I called him to my chamber. He is not the one who sent it. Raghav Chadha has sent it. It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. It seems the gentleman has not read Rule 267 in once. One second. And putting it in public domain is too serious a matter. I would want this House to maintain highest ethical standards and protect our privileges. It is under my contemplation. I discussed with leaders what steps to be taken, because this is getting beyond control at the moment. Honorable members, since the number is 42,
with your leave, I will not making reference to the names, because the number can grow to any level, at the level we have here. But one thing please take into consideration. Under Rule 267, I stand corrected, a member wants that the House normal functioning be suspended to discuss a matter. And the same member has given more than one notice under 267. Means that will be humanly impossible for anyone to accommodate the request of the member. I would therefore urge the honorable members to deeply reflect and allow me to proceed with the business of the House. आपको बता दें, वहीं अदानी मुद्दे को लेकर के इंडिया अलायंस हालांकि प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इस बीच टीएमसी ने दूरी बना रखी है और टीएमसी के सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि आप गठबंधन की हालत देख सकते हैं, कभी टीएमसी गायब होती है तो कभी आम आदमी पार्टी गायब हो जाती है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है, जनता वहां से उन्हें नकार देती है। कांग्रेस के पास अब एक ही जगह है, संसद का गेट या सदन को चलने न देना। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कोई नहीं जानता कि टीएमसी कब और कहां जाएगी। ममता बनर्जी चाहती थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस गठबंधन का चेहरा बने। उन्होंने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। उसी मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान में अब टीएमसी शामिल नहीं है। सुनिए टीएमसी सांसद सामिक भट्टाचार्य का ये बयान। गठबंधन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहां जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल लिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये सब ये एक तमाशा चल रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अदानी मामले को लेकर के है, लेकिन समाजवादी पार्टी संबल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सदन के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया। सुनिए शशि थरूर का ये बयान। Being raised were against Kisan Virodhi Sarkar, against farmers' policies, it was against crony capitalism, it was against the Tanashahi or the dictatorship of the government in various ways. It was a whole series of protests. I think, to be very honest, it is the sort of clear signal from the ruling party, to the ruling party, that many of their policies have found very strong opposition throughout the country, and that while we are going to cooperate in the House from this morning onwards, that nonetheless there was one sort of final salvo to be fired as a form of protest before going out to go and debate and participate in the parliamentary processes. And I think that was essentially a way of marking the end of the protest that you saw for the last 6 days in Parliament. आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को संसद की कार्रवाई से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ था। दरअसल टीएमसी ये चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसे में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर के चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अदानी मुद्दे पर ही चर्चा हो। वहीं कांग्रेस के रुख से समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संबल और मणिपुर जैसे मुद्दे पर चर्चा हो। यानी कि विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। कमोवेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस एक ही मुद्दे को लेकर के अड़ी है और इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, जो कि ना तो टीएमसी को पसंद आ रही है और ना ही समाजवादी पार्टी के सांसदों को ये चीजें पसंद आ रही है। इसी की वजह से आज प्रोटेस्ट में भी इनके सांसदों ने दूरी बना ली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।